साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी के अमोलक शब्द हैं। कहते हैं कि गुरु के दर्शन सबसे निर्मल सबसे पावन होते हैं। कहे अरे देव गुरु के दर्शन ही मन भावन होते हैं। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, गुरु के दर्शन सबसे निर्मल होते हैं, सबसे पावन होते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी, गुरु के दर्शन से ही मन भावन होते हैं। साध संगत जी, जब गुरु का दर्शन हो जाए तो साक्षात इस परम पिता परमात्मा का दर्शन हुआ करता है। साध संगत जी, ये कनकन वासी, ये परम प्रकाशी, नित्य सनातन आदि अनादि, ये सृष्टि के रचयिता, ये अजर हमारा विनाशी का साध संगत जी दर्शन हो जाता है। कहते हैं परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, कारण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। साध संगत जी, कन कन में विराजमान है परम पिता परमात्मा, जिनकी कृपा से ही साध संगत जी हर कुछ हो रहा है। देने वाले ये परम पिता परमात्मा, ये निर्गुण निरंकार दातार है। साध संगत जी, ये हर चीज़ देते हैं। इसकी समझ, इसकी पहचान साध संगत जी गुरु के श्री चरणों से झुककर ही होगा। इस रमे हुए राम का दीदार तभी होगा जब हम सच्चे सदगुरु का संग करेंगे। कहते हैं कि जो गुरु से बेमुख हो जाते हैं, जो साध संगत जी गुरुमति को आधार नहीं बनाते, वो अंतकाल पछताते हैं। कहते हैं कि गुरु से बेमुख कभी न होना, अंतकाल पछताएगा। कहे अरे देव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। भव से पार लगाने वाले कौन है साध संगत जी? सत्य सदगुरु। जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम झुक जाते हैं तो गुरु की जो दृष्टि है वो गुरु सिख की भी दृष्टि बन जाती है। साध संगत जी, वो गुरु की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। साध संगत जी, ऐसा दिव्य दृष्टि जहाँ साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम एकत्व मिलवर्तन, सिर्फ और सिर्फ साध संगत जी प्यार की भावना सामने उभर कर आती है। ऐसी समदृष्टि का भाव सदगुरु हमें दे देते हैं। जरूरी भी है साध संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं और हम इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें पूरा होनी चाहिए। अगर प्यार नहीं, एकत्व मिलवर्तन नहीं, तो फिर साध संगत जी ये शरीर पाकर, इतनी सुंदर सुंदर बुद्धि विवेक रचना पाकर ही क्या फ़ायदा। तो इसलिए इस प्यार को, इस समझ को बरकरार रखने के लिए, ताकि हमें हर पल सही रास्ता मिले, इसको बरकरार रखने के लिए गुरु का संग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साध संगत जी, जब गुरु का संग हो जाता है तो फिर साध संगत जी गुरु से क्या कहते हैं? कहते हैं अंग संग तुझी को देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासन का दास। फिर साध संगत जी वो दासन का दास बन जाता है, क्योंकि साध संगत जी मैंपन हट गया। वो क्रोध, वो अग्नि, वो ज्वाला जो भी अंदर की थी वो सारे खत्म हो गए। फिर क्या हो गए? दासन के दास। ऐसा मनोभाव हो जाता है, ऐसा बन जाता है। फिर वो सच्चे गुरसिख कभी साध संगत जी मन में किसी प्रकार की साध संगत जी द्वेष भावना नहीं उत्पन्न होने देते हैं। जब भी देखते हैं प्यार से देखते हैं, जब भी बोलते हैं मीठा बोलते हैं, जब भी देखते कुछ अच्छा देखते हैं, ऐसा दृष्टि बन जाता है फिर साध संगत जी। तो ये कहाँ, ये कौन सी क्लास में हम साध संगत जी ऐसी शिक्षा मिलेगी? ये गुरु, ये सदगुरु के श्री चरणों में हम जब जाएंगे, सत्संग सेवा में भाग लेंगे, तब जाकर ऐसा साध संगत जी हमें ज्ञान मिलेगा। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम आज इतने बिजी होते चले जा रहे हैं कि हम साध संगत जी 2-4 घंटे का सत्संग, वो भी सप्ताह में, वो भी नहीं कर पाते हैं। आज ऐसी नौबत होती चली जा रही है हम इंसानों की। नहीं साध संगत जी, बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब इस करण करावन हार को, इस रचयिता को, सृष्टि के रचयिता जो है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जब इसको हम जान कर, पहचान कर, इसका होकर हम भक्ति करेंगे, फिर जाकर बात बनेगी। क्योंकि साध संगत जी मनुष्य तन का पहला कर कर्तव्य इस परम पिता परमात्मा को पाना होता है।
हम अपने आप से पूछे, क्वेश्चन करें कि आखिर हमें मनुष्य तन भगवान ने क्यों दिया है, ऐसी समझ क्यों दी है। इस परम सत्ता को पाने के लिए, इसका हो जाने के लिए, और इसके हो जाने के बाद इंसान नहीं होता साथ संगत जी, वो श्रेष्ठ बनकर, महान बनकर सामने उभर कर आते हैं। जो यशगान करते वही यशगान पाते हैं साथ संगत जी। कहते भी है कि जो प्यार करता है वही से प्यार मिलता है, एक हाथ से रोटी नहीं पकती। साथ संगत जी, अगर हम प्यार बांटेंगे तो ही प्यार मिलेगा, इज्जत बांटेंगे तो इज्जत ही मिलेगा। अगर हम एक दूसरे से तकरार करेंगे तो फिर तकरार ही मिलेगी, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। आज ऐसी ही है, तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटना पड़ेगा साथ संगत जी। अगर हम आम की गुठली लगाएं तो आम ही मिलेगा, बबूल के लगाने के बाद आम नहीं मिलने वाला है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल हमको काटना पड़ेगा साथ संगत जी। तो इसलिए हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। जो जितना यशगान करेगा उतने श्रेष्ठ को पाएगा। संत महात्माओं का फरमान कहते हैं कि गुरु का जो यशगान करेगा यश दुनिया में पाएगा, उसकी ही महिमा होगी जो गुरु की महिमा गाएगा। जो गुरु की महिमा को गाएगा वही साथ संगत जी श्रेष्ठ होकर, वही महान बनकर सामने आएगा। इसलिए गुरु की महिमा को हमें गानी है, गुरु से कभी मुख नहीं मोड़नी है, क्योंकि गुरु से मुख मोड़ने वाले, बेमुख होने वाले अंतकाल पछताते हैं साथ संगत जी। तो हमें पछताना नहीं है, इस अमोलक समय को यही ना बिताना है। हम जिसकी भक्ति करें, जिसकी पूजा करें, उसकी ज्ञान प्राप्त करनी है। वो ज्ञान सच्चे सदगुरु के श्री चरणों से झुक कर ही मिलेगा। इस रमे हुए राम का ज्ञान सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाकर ही मिलेगा साथ संगत जी। इसकी पहचान सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाकर ही मिलेगा। इसलिए गुरु का यशगान सर्वप्रथम है। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर का, क्षमता का जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। और साथ संगत जी हम सभी मिलकर एक बार सिमरन में भाग लें। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहना जी, एक बार मिल के कहना जी, थोड़ा हंस के कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी हंस के कहने के बाद थोड़ी एक्टिविटी आ जाती है और चेतन हो जाते हैं। थोड़ी साथ संगत जी इधर उधर में जो हम फंसे हुए हैं वो भी साथ संगत जी सारा कंट्रोल हो जाता है। इसलिए हंस कर बोलना ज़रूरी है। कहते भी कि जो हंस कर बोलते हैं, जो हंसते हुए रहते हैं, उसके चेहरे की ललाट सदा मुस्कुराती हंसती रहती है। इसलिए हमें हंसना है। जो हंसते हैं वो कभी रोगी नहीं होते। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।